हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों की पहली क्लास लेने जा रहा हूँ और पहला चैप्टर मैं आप लोगों के मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और पहला चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। थोड़ा बहुत आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते होंगे। और त्रिकोणमिति में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज मीन्स जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है। ये जो समकोण त्रिभुज बना है इसके एंगल्स ये होते हैं, कोई एक एंगल थीटा, दूसरा कोई भी एंगल जो होगा 90 अंश का, जिसके कारण हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है। और तीसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। तो एक कोण हमारा हो जाता है 90 अंश का, एक कोण हो जाता है हमारा थीटा, तो एक कोण बचेगा हमारा कितने का 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको वहां काम आएगी जहां पे आप देखो आपको ये बताया जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी, तो वहां पे ये काम आता है। उस केस में क्या होता है कि आपका ये एंगल चेंज होकर ये वाला हो जाता है। मतलब उस केस में हम इसको, ये हमारी जो लंब है और ये हमारी भुजा जो होती है आधार होती है, और ये भुजा जिसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। लंब, आधार और कर्ण। यहाँ पे हमारी एपी जो है क्या है, कर्ण है, और ए बी आधार, और पी बी हमारा क्या है, लंब है। ठीक है। तो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, आराम से बेसिक चलते हैं। हमारे समकोण त्रिभुज में जो एक 3 एंगल बने, कौन कौन से बने, थीटा, 90 और 90 माइनस थीटा। और सिंपल सी बात, समकोण त्रिभुज हमारे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में आते हैं आपके साइन थीटा। इसको मैं इधर लिखता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण, एंड tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपान आधार। ठीक है। उसके बाद दूसरे केसेस में आपके 3 और होते हैं, जिनको बोला जाता है सेक, कॉट एंड कोसेक। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, एंड सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है। ये 6 चीजें होती हैं, और त्रिकोणमिति में ये 6 चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और साइन की वैल्यू हमेशा कोसेक के अपोजिट होती है, कॉस की वैल्यू हमेशा सेक के अपोजिट होती है, टैन की वैल्यू हमेशा कॉट के अपोजिट होती है। मतलब साइन थीटा बराबर आप देख सकते हो कि लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा कहेंगे कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, एंड tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप लोगों को लेके नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं ये सब चीजें। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं आगे, हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को फार्मूला। इसके त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं, इसको आप लोग नोट करिए। फार्मूले से पहले ये जान लीजिए आपको साइन 0 अंश, साइन 0 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। ये सब एंगल्स के नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सब निकलते कैसे हैं, ठीक है। ये सब एंगल कैसे निकलते हैं, जैसे आप देखो ये है ना आपकी रेखा, तो आप मान लो कि ये है आपका साइन थीटा। साइन थीटा और आपका क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो आपका अगर मैं ये थीटा 0 रखता हूँ, ये थीटा इफ थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का 0 होने का मतलब है कि ये वाली जो रेखा है, एंगल क्या होता है आप लोग जानते हो ना, एंगल जो थीटा है वो आधार वाली रेखा से जो कर्ण रेखा है उसकी ऊंचाई, उसके बीच बने ये दूरी को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल। अगर एंगल 0 हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ एंगल है तभी तो यहाँ पे दिख रहा है जगह, अगर यहाँ पे 0 एंगल होगा, मतलब कोण यहाँ पे 0 होगा, तो ये रेखा किस पे होगी, इस रेखा पे होगी। ये रेखा किस पे होगी, इस पे। इसका मतलब अगर ये दोनों रेखा एक पे, ये कर्ण अगर आधार पे आके सट जाएगी तो हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा का साइन 0 अंश का मान हो जाएगा, लंब क्या है हमारा पीबी, पीबी हमारा क्या हो जाएगा पीबी बटे कर्ण आपका क्या है एपी। तो पीबी की वैल्यू 0 तभी होगी जब थीटा इक्वल टू 0। अगर पीबी की वैल्यू कुछ भी है, कुछ भी मतलब 0.001 भी है, तब भी आपकी क्या होता है कि आपका थीटा 0 नहीं होगा, थीटा आपका कुछ न कुछ एंगल जरूर बनाएगा। तो इस केस में क्या होता है, साइन थीटा साइन 0 अंश का मान हो जाएगा आपका, पीबी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे 0 बटा एपी की वैल्यू कुछ भी आप रख दो, तो 0 बटा एपी अपान 0, मतलब 0 अपान एपी इक्वल टू क्या होगा 0 ही होगा, मतलब आपका रिजल्ट कुछ भी होगा 0 होगा। साइन 90 के केस में इसको आप लोग अच्छा नोट कर लो, मस्त तो नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। इसी तरीके से cos 0 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है, आधार मैंने पीछे वाले स्लाइड में लिखा था, आधार क्या है ए बी, ए बी आपका क्या है आधार है, और कर्ण क्या है एपी, एपी आपका क्या है कर्ण है। अगर cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ए बी इक्वल टू एपी होगा। क्यों, इसका पिछले बार मैंने भी आपको वीडियो फिगर बना के नहीं बताया था, देखिए क्योंकि अगर थीटा ये है आपका, ये थीटा बन रहा है यहाँ पे, ये थीटा आपका एंगल बन रहा है, अगर इसको 0 मैंने कर दिया तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली लाइन खत्म, और ये आपका ए बी है, ये ए पी था, ए पी भी इसी पे आ जाना है, ठीक है, मतलब दोनों रेखा एक पे बैठ गई, और दोनों रेखा एक पे बैठ गई तो वहां पे थीटा इक्वल टू 0 होगा, ए बी इक्वल टू ए पी हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी अपान ए पी, या फिर ए बी अपान ए बी को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। आप आगे देखोगे एंगल्स जो होते हैं साइन 30, साइन 60, साइन 45 और सारे एंगल्स जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, साइन 30, साइन 60, साइन 45 एंड साइन 90 का मान इसी तरीके से सारे वैल्यूज निकाली गई हैं।
तो आप देखो cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब चलते हैं इसके आपके कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे ही, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आते हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें आप देखो यहाँ पे एक ग्राफ में बताता हूँ आप लोगों को। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 90। थीटा ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा। ये चीज तो आप लोगों ने बहुत रेयर ही जाना होगा, देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब क्या करो, इसको कर दो आप 0/4 रूट में, इसको 1/4 रूट में, इसको 1/4 रूट में, इसको 3/4 रूट में, इसको 4/4 रूट में। ये साइन के केस में इधर से इधर जाना है, मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। कॉस के केस में क्या होता है, कॉस के केस में ये चीजें उल्टा हो जाती है, मतलब आपको उधर से इधर आना है। तो आपको यहाँ करना है 4/4, 3/4, 2/4। 45 डिग्री के केस में आपको क्या होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि दोनों वहां पे आके टाई हो जाता है। और ये हो गया 0/4। ये चीजें अब यहाँ पे देखो मैंने लिख तो दिया, आपको ये करना है और आपको पता नहीं कि इसको करना कैसे है। रूट्स निकालना मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, कड़ी कैसे निकाली जाती है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक जान लो। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कड़ी निकालने का, कि कोई वैल्यू अगर कड़ी में है और 2 बार 2 टाइम्स है, तो उसकी आप एक वैल्यू कड़ी से बाहर लिख सकते हो, उसकी एक वैल्यू आप कड़ी से बाहर लिख सकते हो। मीन्स अगर 2/2 रूट के अंदर है, मतलब अगर ये 4 भी है तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, फिर 2 2 जा 4 होता है। इसको आप करनी में करोगे तो ये 2 का जोड़ा बना के आप इसको निकाल सकते हो, सबसे सिंपल तरीका यही है। अब देखो आप इसमें देख लो, 4 के अलावा कहीं भी जोड़ा बनने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ 2 का बनेगा, अगर 9 है रूट में तो आप उसको 3 × 3 करके इसको 3 निकाल सकते हो। 16 है अगर तो उसको आप 4 × 4, ये कैंडी में 16 है, इसको 4 करके 4 निकाल सकते हो। मतलब ये सारे केसेस में आपको क्या मिलना है, एक रूट के अंदर वही चीज का आप बाहर निकाल सकते हो इसका स्क्वायर हुआ हो, इसका स्क्वायर हुआ। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, स्क्वायर इसका हुआ रहेगा, उस वैल्यू को आप निकाल सकते हो। ये चीज शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझ लीजिएगा, बाद में इसको डिटेल में समझा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, साइन थीटा के बाद आगे जो चीज मैंने लिखा हुआ है उसकी वैल्यू भी मैं आपको बताया नहीं, सिर्फ लिख दिया। हाँ ये ट्रिक है, ये अगर आप मेमोरी में कहीं भूल जाते हो कि हाँ सर कैसे किया था ऐसे किया था, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके साइन का निकाल लेंगे। फिर कॉस के केसेस में क्या होगा उसी को पलट देते हैं। तो पहले मैं साइन की, और मैं एक ट्रिक और बताता हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक याद अगर हो जाता है, कोई एक साइन का अगर याद हो जाता है, अब साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 1/4, रूट के 0 के बटे में कोई भी संख्या रहेगी उसकी वैल्यू 0 होगी, चाहे रूट में हो चाहे जो होगी जैसे भी हो। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे आप 0। 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1 का रूट 1 ही होगा, मतलब चाहे 1 1 ही है, और 1 को रूट में रखे हो तो आप 1 चाहे 1000 बार आए लेकिन इसका रूट नहीं होता है, इस पर रूट लागू नहीं होता है, क्योंकि एक की संख्या में हजारों बार एक का गुणा हुआ होता है, किसी भी संख्या में एक का गुणा हमेशा हुआ रहता है। ठीक है,
यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2। अब पूछोगे 1/2 आया कैसे? 1/2 आया ऐसे, ये है आपका कड़ी में 1/4, रूट 1/4 है। तो आप देखो कड़ी में 1 ऊपर लिख लो, कड़ी में 2 नीचे, कड़ी में 4 नीचे लिख लो, ठीक है। √1/√4, फिर कड़ी 1 का वैल्यू है 1 हो जाएगा, कड़ी में 4 की वैल्यू 2 भी मैंने पीछे ही बताई है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 क्या है 4 का स्क्वायर है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, बराबर बन नहीं रहा लिखते, ठीक है। अब ये लिख लिया आपने 1/2। उसके बाद आते हैं 2/4। 2/4 को कैसे निकाला उसने? 2/4 कैसे निकाला? करनी में 2/4, तो इसको क्या कर दिया, करनी में 2 की वैल्यू निकलने वाली क्या होगी, इसको आपने काट दिया, इसको कर दिया ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ठीक है। इसको मैंने इसको काट दिया, तो ये हो गया आपका करनी में 1/2, करनी में 1/2 हो गया। अब करनी में 1 का मान अलग कर लो, करनी में 2 का मान अलग कर लो, ठीक है। करनी में 1 और करनी में 2, मतलब √1 और √2, √1 और √2 अलग अलग है। √1 की वैल्यू तो 1 हो ही जानी है, लेकिन √2 की वैल्यू √2 ही रहेगी, √2 बाहर आपका नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसको समझ में आया? एक बार फिर बताता हूँ, 2/4 है, उसको मैंने 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, 2/4, 2 2 जा 4। उसके बाद आता है 1/2 बचा इसमें, तो 1 का रूट मैंने अलग लिख लिया, 2 का रूट मैंने अलग लिख लिया। अब बचता है क्या 1/2, तो √2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि √2 1 टाइम्स ही है, √2 में √2 का गुणा 2 बार नहीं हुआ है, ठीक है। वैल्यू कितनी आई थी 1/√2। अब आते हैं इस पे, इसकी वैल्यू है √3/4, सीधे सीधे लिखता हूँ √3/4, √3 अब √3 को √3 में ही रखो और √4 को √4 में रखो। √4 तो बन के, अब ये देखो √3 तो निकलने वाला है नहीं कहीं से, क्यों? क्योंकि √3 दो बार तो है नहीं, एक ही बार है, ठीक है। इसको अब √3 सेम लिखोगे और 2 क्या लिखोगे आप 2 2 जा 4, ये आ गया 2, √3/2, √3/2। उसके बाद ये है, ये समझ में आया ना? उसके बाद √4/4, इसको 4 1 जा 4, ये एक बचा इसमें, तो करनी में 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, अब इसको भी देखो सेम चीज, ये इधर से इधर आई है, इधर से उधर आई है। अब देखो यहाँ पे 0/4 था, मैंने 0 लिख दिया, अब यहाँ भी 0/4 है, जिसको आपने 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1/4 था, तो यहाँ पे भी देखो 1/4 है, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया 1/2, फिर इसको 1 करनी में 2, और ये हो गया आपका √3/2 और ये हो गया 1, ये वापस उल्टा आ गया, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो देखो समस्या ये आती है कि आपको इतना याद करने, जो ये लाइन याद कर लो और पूरा हमेशा के लिए लाइफ टाइम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब सारे वैल्यूज, ये जो 4-5 डिग्रीज हैं, 5 है 0 30 45 60 90, पांचों की वैल्यूज आपको तुरंत याद हो जानी है। करना क्या है, आपको ये याद करना है 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, इसकी वैल्यू आपको नहीं आ रही है समझ में, रूट निकालना नहीं आ रहा है, आप याद कर लो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3 और √2, और साइन 7 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, ठीक। कॉस के केस में इसको पलट दो आप, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 एंड कॉस 90 का 0, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो थोड़ा सा। अब आते हैं जब साइन कॉस टैन, टैन के केस में क्या करोगे आप,
tan के केस में देखो समस्या है, ये चीज मैंने बताया नहीं। देखो अब ये चीज हो गई ना। अब एक चीज और जान लो, बीच में आप लोग नोट कर लो, इसको लिख लीजिए, tan की वैल्यू मैं निकालूंगा कैसे। देखो क्या होता है, ये कुछ फार्मूले होते हैं, शायद मैंने बताया नहीं आपको। देखिए साइन थीटा, अच्छा बताया था, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप कर दो, अब tan का उल्टा cot होता है, पहले इसको ही लिखो, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। और इधर आप इसको पलट दोगे तो क्या होना है, इसको आप लोग इधर से उधर तो करना जानते ही हो, cosec को इधर लाओगे sin इधर चला जाएगा, sin sec को इधर लाओगे cos इधर चला जाएगा, मींस दैट ये आपका ये वैल्यूज हो जाएंगी सारी आपकी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। ये हुआ कैसे, इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया, ठीक। और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, इसको भी मैं इधर ले गया और cos को इधर ले गया, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको मैंने मिस कर दिया, इसे आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, cos थीटा इज 1 बाय sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा cos बाय sin, एंड cosec इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sec इज 1 बाय cos थीटा। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लो, या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो इसकी वैल्यूज की मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको लिखा है, अभी आपको बताता हूँ इसकी जरूरत तुमको कहाँ पड़ने वाली है। हाँ अभी नहीं बता देता हूँ, देखो अब आते हैं tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा में क्या होता है, ये देखो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है, 0, cos, अब देखो sin 0 tan 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0। इसको फिर से लिखता हूँ, tan 0 डिग्री बराबर sin 0 अपॉन cos 0, ये होना है। sin 0 के मान कितना है, यहाँ पे देखो मैंने एंगल लिखा था ना, मिट गया, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 90, ठीक। तो sin 0 का मान कितना है, sin 0 का मान है 0 और cos 0 का मान क्या है 1, तो 0 से 1 में भाग दो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो tan 0 का मान क्या हो गया आपका 0। अब यही चीज मैं चेंज करता हूँ किसमें, इसको मैं अलग से फिर से लिखता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 का मान कितना है 1/2, cos 30 का मान √3/2, तो इसको मैं डिवाइड कर दिया, sin 30 बाई 1/2 बाय √3/2, 2 से 2 कट गया, ये चीज ध्यान रखना, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1 बचा और √3 बचा, तो ये आ गया 1/√3, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। ये चीज बेटा देखो ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा, पेचीदा का मतलब थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप लोग अभी 10th में पढ़ रहे हो तो इसलिए मेमोरी आपकी उस हिसाब से नहीं चल रही होगी, और अभी आपको साइन थीटा बहुत ज्यादा नया नया सब्जेक्ट लिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सरल चीज है। आप देखो कक्षा 8 में लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा सही से। देखो tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अब साइन की वैल्यू मुझे पता हो गई है, कैसे, साइन की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चलेगी, ये sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2 और sin 60 √3/2, sin 90 1।
उसके बाद कॉस के लिए मैंने क्या किया, उधर से इसको उधर कर दिया, उसको इधर कर दिया, उल्टा मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ऐसे ही होता है, ठीक है, उसको पलट के मैंने लिख दिया, वो बराबर हो गया। अब tan के केस में क्या किया, tan बराबर क्या होता है, sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos में क्या किया मैंने, इसको, अब sin 30 हो गया, अब sin 45, tan 45, तो tan 45 के लिए क्या लिखा, tan 45 इज इक्वल टू cos 45 sin 45 cos 45। तो cos 45 कितना है, सॉरी sin 45 कितना है, 1/√2, cos 45 1/√2, √2 से √2 गया, 1 से 1 गया, आया क्या वहां 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। उसके बाद आते हैं tan 64 पे, tan 60 पे, tan 60 का मान कितना हो गया, sin 60 अपॉन cos 60। तो tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 का मान कितना है, √3/2 बाय cos 60 का मान कितना है 1/2। 2 से 2 गया, 1 की कोई नीचे वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 या फिर √3। ये सब चीजें तो आपको पता होगी ना, बटे 1 है तो उसको हटा देना चाहिए, या फिर हट जाता है, रहता है, दिखता नहीं, ये सब चीजें कॉमन सी चीजें। तो हो गया आपका √3। अब आते हैं tan 90। ये देखो थोड़ा सा आपके लिए अलग शब्द आएगा, जो कि आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, कक्षा 8 में जो ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है। इसको जो मैं लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग बीच में अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो इसको देख के आप लोग देख सकते हो, हाँ सर ये कैसे किया था, ठीक है। अब ये तो पता ही है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा पर cos थीटा होता है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, हाँ tan 60 का मान सर ने यहाँ देखो sin 0 का मान 0 लिखा है, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/2, sin 60 का √3/2 एंड sin 90 का 1। इसको मैंने अपोजिट करके cos के केस में लिख दिया, और tan के केस में मैंने क्या किया है कि उसको sin अपॉन cos करके निकाल, ठीक है। अब आता है tan 90। tan 90 की वैल्यू आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द आने वाला है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। तो आप लोग सोच रहे हो सर 1/0 तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी तो था उस क्लास में तो नहीं देखा था कभी। तो 0/1, 0/1 का मतलब क्या होता है 0 होता है, लेकिन 1/0 का मतलब होता है अप टू इनफाइनाइट, मींस दैट अपरिभाषित, इसको अभी परिभाषित नहीं किया गया है, इसको अनंत माना जाता है, ठीक है। ये अनंत हो सकता है, इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं की जा सकती है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है उसको हम अपरिभाषित करके पुकारते हैं, अनंत करके पुकारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ये वाला सिंबल लगा दोगे और यहाँ पे अपरिभाषित लिख दोगे, ठीक। इसको नोट करो थोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ क्या, अभी इसको साइन cos tan अभी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसको मैं यहाँ से करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लोगे, पास करके नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या बताना है, cos cosec sec एंड cot, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार साफ में सब कुछ लिख देता हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप लोग खुद लिख दोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ट्रिक आपको। ट्रिक क्या है इसमें, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, वहां पे मैंने लिखा था कुछ, उसको मैंने इरेज कर दिया, आप लोग नोट किए होंगे या फिर आपके दिमाग में होगा, उसको ध्यान में दीजिएगा। साइन सॉरी कॉट लिखा था, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस अपॉन साइन, मींस tan थीटा बराबर क्या होता था साइन अपॉन cos थीटा, इसका अपोजिट है, तो वैल्यू भी अपोजिट होगी। वैल्यू अपोजिट कैसे होगी, यहाँ पे आप देखो मैं इसको लिखते जा रहा हूँ, वहां पे स्पेस कम हो गया है। अब आते हैं इसको हम इसको पलट देते हैं, sin 90 की जो वैल्यू सॉरी tan 90 की जो वैल्यू है cot की क्या हो जाएगी
अपोजिट करेंगे तो कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी अनंत, कॉट 30 की हो जाएगी आपकी √3 और कॉट 45 की हो जाएगी 1, कॉट 60 की हो जाएगी 1/√3 एंड कॉट 90 की हो जाएगी आपकी 0, कॉट 90 की हो जाएगी क्या 0। ठीक, उसके बाद आते हैं सेक, कॉट के बाद सेक आता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या बताया था मैंने 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब उल्टा। अब देखो कॉस का उल्टा करना है, क्या करना है कॉस का उल्टा, मतलब कॉस अगर सीधे सीधे लिखा है तो उसको भी ऊपर रख के मुझे लिख देना। ठीक, तो कॉस की वैल्यू कितनी है, अब ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा विचार करना तो बता दूं, तो ये हो गया आपका sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ध्यान में निकाला तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, तो sec 0 का मान क्या हो जाएगा, sec 0 का मान हो जाएगा 1/cos, मतलब ये हो जाएगा 1/cos, cos की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर sec 30 का मान कितना है, sec 30 का सॉरी cos 30 का मान है √3/2, √3/1/√3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद sec के बाद हो गया 30 का हो गया, फिर sec 45 का क्या हो जाएगा 1/√2, √2 होता है 1/1/√2, क्योंकि 1/cos थीटा होता है, तो हो जाएगा √2 आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2 बचेगा, क्योंकि नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। फिर sec 60 का मान क्या हो जाएगा 1/1/2, ये हो जाएगा कितना, इसको 2 ऊपर आप ले जाओगे तो बचेगा क्या 2, थोड़ा सी जगह कम होने की वजह से समस्याएं हो रही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ इसको। उसके बाद cos, हाँ ये है cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/0, 1/0 होगी, cos 90 की वैल्यू 0 है, तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, अब आते हैं कोसेक के केस में, कोसेक के केस में आप इसको पलट के लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, कोसेक के केस में मैं क्या करूंगा, इसको आप हटा दो, इसको लिखता हूँ 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब कोसेक के केस में क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक, 1/sin थीटा होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है अब, तो 1/sin थीटा मुझे करना पड़ेगा, sin थीटा मतलब 1/0, 1/0, क्योंकि sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो 1/0 का मतलब ये हो जाएगा अनंत। ठीक, इसको आप पलट के लिख सकते हो, सेम चीजें आने वाली हैं, सेक का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उसका पूरा प्रोसीजर। उसके बाद sin 30 1/2, 1/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, इसको ये सेम है 1/2, इसको √2 कर देंगे, फिर इसको यहाँ से लिख देंगे 2/√3 और इसका हो जाएगा कोसेक 90 का। इसको आप लोग थोड़ा सही से उतार लीजिए, नहीं कहिए तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, फिर से लिख दूं, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से शुरू किए होंगे तो वो पहुंचते पहुंचते नीचे पहुंच ही जाएगा। ठीक, आप लोग समझ लीजिए इसका, ट्रिक बिना समझे काम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, इसमें लाइन दे रहा हूँ आपको, सावधान पता चल जाए कहाँ कहीं नीचे का ऊपर। ठीक,
ये हो, इसको आप बना लो। नेक्स्ट कुछ फार्मूले हैं, मैं लिखवा के आप लोगों की क्लास क्लोज करता हूँ आज की। को आप लिख लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ। बुक्स में सारी वैल्यूज तो हो ही ना, तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बुक्स में तो बना है लेकिन नोट कर लेना आप लोग, वीडियो पॉज कर। तो चीजें नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो, हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आया, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लास 10th की क्लास है और इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। कुछ फार्मूलेस हैं उसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए कॉमन से। आगे फिर लिखाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले इसको आप नोट कर लीजिए, 3 फार्मूले सिंपल सिंपल है। इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिमेंबर करके आइएगा कि इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलने वाली हैं। इसको एक मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ये आया कैसे इसको जान लो आप लोग, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो मैं। देखिए ये आप सोचो कि ये आया कैसे। ये आया ऐसे, कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 है, एक कोण थीटा है और एक है 90 माइनस थीटा। ये चीज आप लोगों को मैं बार बार लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है क्योंकि आगे इसकी बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया पी। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका लंब बटा कर्ण। ये होता है लंब, ये होता है लंब, ये आधार और ये हो गया आपका कर्ण। लंब आधार कर्ण, लंब बटा लंब बाई कर्ण, ये हो गया। तो लंब की वैल्यू कितनी है ए पी, सॉरी पी बी, एंड कर्ण आपका क्या है ए पी, एंड साइन हो गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बाय कर्ण, मीन्स आपका आधार क्या है ए बी अपान कर्ण क्या है ए पी। ठीक, तो ये प्रमेय होता है जिसको मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, भूला नहीं था अभी तो उसकी जरूरत ही पड़ने में, बताने की जरूरत थी बीच में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के, और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू 5 है, ठीक है, इसकी 4 है और इसकी 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया तीनों का, ठीक है। ये आपका ऐसे बैलेंस बनता है, इसको हटाओ। ठीक, अब इसको मैंने कर दिया, अब इसी में मैं ये चीज बैठाऊंगा, ठीक है, इसी में ये चीज में बैठाऊंगा। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है हमारा AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है PB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। ठीक, तो मुझे निकालना क्या है PB अपान AP। फिर हाँ, तो इसमें मैं क्या करा, पूरे पाइथागोरस में AP का स्क्वायर का मैंने भाग दे दिया, AP का स्क्वायर का मैंने भाग दे दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका AP का स्क्वायर AP का स्क्वायर कट गया, PB अपान AP, AB अपान AP। मतलब इसको मैं रूट में कर नहीं करूंगा, अभी मैं इसको क्या कर दिया, ये दोनों स्क्वायर अलग अलग है, इसको मैंने एक ब्रैकेट बना के इसको दोनों का स्क्वायर एक कर दिया। जी, अब देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो साइन थीटा बराबर क्या था PB अपान AP, PB अपान AP
cos थीटा बराबर क्या है AB अपान AP, मीन्स ये तो 1 हो गया, 1 बराबर PB अपान AP क्या हो गया आपका साइन थीटा का स्क्वायर प्लस AB अपान AP, AB अपान AP मतलब cos थीटा का स्क्वायर। ये चीज मैं आपको बता रहा था, ये वाला फार्मूला आपका ये सिद्ध होगा। ठीक, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब बच्चों को बता दीजिए, चैनल का नाम मैं बता देता हूँ लास्ट में आप लोगों को, और चैनल को सारे बच्चों को बोल दीजिए कि इस क्लास में अपना अटेंडेंस रेगुलर रखें। ठीक है, अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाएगी जल्द से जल्द। जो भी वीडियोस आपको मिलते हैं इस चैनल पे आके उसको देखिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग बैठे बैठे खराब होते जा रहे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर क्लास में नोट्स बनाते जाए इसका। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी समस्या होगी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो बता देता हूँ आपको इसके बारे में। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा यूज में आने वाली चीज है। चैनल क्या है आप लोग जानते ही हो, जो बच्चे देख रहे हैं इस टाइम। इसको मैं बड़े में लिखता हूँ, LEAR Anywhere 2.0, लर्न एनीवेयर LEARN ANYWHERE 2.0, लर्न एनीवेयर। ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर 7007409565। जो भी क्वेरीज होंगी आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं रिप्लाई आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। ठीक है, फोन मत करिएगा, बार बार डिस्टर्ब होता हूँ। और बच्चों को, जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं कराए हैं उन सबको बोल दिए कि आके स्कूल में एडमिशन करा लें, और एडमिशन कराने के लिए इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ लें कि हाँ विद्यालय किस दिन खुला है, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के एडमिशन किया जा रहा है। और सब लोग आके अपना अपना एडमिशन करा के एडमिशन क्लियर कर लीजिए। और क्लासेस ऑनलाइन जब से चल रही है तब से आप क्लास अटेंड करिए, और पर डे कोशिश करिएगा 15 तारीख के बाद से लगभग मेरा रूटीन है कि मैं बनाना कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे कोई ना कोई क्लास आप लोगों के लिए अपलोड की जाए। और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बैठिए मत घर। नंबर आप ध्यान से देखिएगा 7007409565। व्हाट्सएप नंबर यही हमारा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यही है, इसी पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आके विद्यालय अपना एडमिशन क्लियर करा लीजिए, एडमिशन करा लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए एडमिशन का। ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों को।